नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। भगवान जो करते हैं हमारे साथ बहुत अच्छे के लिए करते हैं। हमारे कुछ प्रारब्ध होते हैं जिनकी वजह से हम दुख भोग रहे होते हैं। हमारे कुछ कर्म बुरे होते हैं जिनकी वजह से इंसान दुख भोगता है, लेकिन तब भी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। भगवान हमारे साथ रहते हैं, अच्छे कर्मों में भी, बुरे कर्मों में भी। और हमारे साथ जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, ये मैं मान के चलती हूँ। दोस्तों, एक बार एक स्वामी जी रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं, तो बहुत भीषण गर्मी और ऊपर से रेगिस्तान। लेकिन वो सिद्ध पुरुष थे, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, ये अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। इन्हें ना दुख में ज्यादा दुख, ना सुख में ज्यादा सुख। शरीर को भी ये अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, तो इनको इतनी कठिनाई नहीं होती। तो वो संत पुरुष रेगिस्तान के रास्ते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक कंटीली झाड़ियों के बीच एक चिड़िया के रोने की आवाज आई। तो उन्होंने देखा कि एक चिड़िया बहुत भूखी प्यासी, उसके पंख टूटे हुए थे, बहुत दयनीय स्थिति में रो रही थी, अपने आप को कोस रही थी कि भगवान, इससे अच्छा तो मुझे मृत्यु दे दे। तूने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी है, मैं मरना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी वैसी। वो खुद को कोस रही थी, रो रही थी। तो उन महान संत को दया आ गई चिड़िया पर। तो उन्होंने पूछा कि तुम खुद को क्यों कोस रही हो, तुम क्यों रो रही हो। तो वो चिड़िया बोलती है कि महाराज, मेरी दयनीय स्थिति देखकर आपको दया नहीं आती। मेरे पंख टूटे हुए हैं, मैं रेगिस्तान में फंस गई हूँ, यहाँ पानी नहीं है, खाना नहीं है, मैं तिल तिल मर रही हूँ। अगर मुझे ऐसा जीवन देना था भगवान को, तो इससे अच्छा मुझे मृत्यु दे देता। तो जब उन संत ने उस चिड़िया की बातें सुनी, तो चिड़िया से कहा, ये तुम्हारे प्रारब्ध होंगे, ये तुम्हारे बुरे कर्म होंगे जो तुम इस जन्म में उन्हें भोग रही हो, और मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। चिड़िया बोलती है कि महाराज, मेरी मदद कीजिए, अन्यथा मेरी जान ले लीजिए। तो वो संत कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने गुरु के पास जा रहा हूँ और मैं अपने गुरु से पूछकर तुम्हारी इस दशा का निवारण जरूर करूँगा, मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस जरूर आऊँगा। यह कहकर वो संत आगे बढ़ गए। संत जब चल रहे थे तो वो उसी चिड़िया के बारे में सोच रहे थे। उनके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो चिड़िया कितनी परेशान है बेचारी। ऐसे सोचते सोचते वो अपने गुरु के आश्रम में पहुंच गए, और जाते ही साथ उन्होंने गुरु जी से ये बात बताई। तो गुरु ने कहा कि देखो शिष्य, वो चिड़िया रोज खुद को कोसती है, अपने जन्म को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर वो रोज खुद को कोसती रहती है। मुझे ये जन्म क्यों मिला, मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला, जिससे धीरे धीरे उसकी परेशानियां और बढ़ती जाती हैं। उसने कभी भी खुश मन से ये नहीं कहा कि अगर मुझे ये जन्म मिला है तो इसमें भी कुछ रहस्य छुपा होगा। तुम जाकर सिर्फ उसे इतना कहो कि 7 दिन तक उसके साथ जो भी हो रहा है वो उसका प्रभु को धन्यवाद करे। यह सुनकर वो संत उस चिड़िया के पास वापस आते हैं, और जो भी उनके गुरु ने उनसे कहा होता है वो उस चिड़िया से कहते हैं। तो चिड़िया हंसने लगती है, कहती है, महाराज, इतनी दुर्गति आप मेरी देख रहे हो और इसका मैं धन्यवाद करूं प्रभु को, ये आप क्या कह रहे हो। तो संत कहते हैं कि मुझे तो मेरे गुरु ने यही कहने को कहा है, अब तुम्हारी मर्जी कि तुम ये उपाय करो या ना करो। यह कहकर वो संत फिर आश्रम में चले जाते हैं।
अब चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है कि इस जन्म के लिए मैं कैसे भगवान को धन्यवाद करूं। मेरे पंख टूटे हैं, मेरी आंखों से पानी आ रहा है, मुझे प्यास लगी है, मेरे पास खाना नहीं है। लेकिन उसने सोचा मरना मुझे वैसे भी है और ऐसे भी है, क्यों ना ये उपाय मैं कर लूं। तो बिना चाहे, बिना मन के चाहे वो ये मंत्र दोहराने लगी कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, मेरा जीवन हुआ है किसी उद्देश्य से हुआ है और मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। चिड़िया न चाह कर भी ये शब्द बोलने लगी तो अचानक से वो उस कंटीली टहनी से नीचे गिरी तो उसे बहुत पीड़ा हुई। लेकिन उसे वो शब्द याद आए कि अगर मैं इस टहनी से गिरी हूँ तो इसमें भी मेरी भलाई होगी। धीरे धीरे चिड़िया हर घंटे, हर मिनट, हर दिन ये शब्द दोहराने लगी। जैसे जैसे वह यह शब्द दोहराती थी उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती थी कि भगवान ने मुझे ये जीवन दिया है, किसी उद्देश्य से दिया है और भगवान का मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे बोलते 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 वो चिड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगी। धीरे धीरे उसके मन में जीने की इच्छा जागने लगी। वह सोचने लगी कि मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी, मुझे जंगल की ओर उड़ना होगा, मुझे हरे भरे वृक्षों में जाना होगा, मुझे नदी तालाब के किनारे जाना होगा। इसीलिए भगवान ने शायद मुझे जिंदा रखा है इस भयानक रेगिस्तान में भी। मुझे अपना जीवन बदलना होगा। और यह सोचकर धीरे धीरे उसमें ऊर्जा आने लगती है। वह अपने उन्हीं टूटे हुए पंखों से धीरे धीरे उड़ना शुरू करती है और जंगल की तरफ उड़ जाती है। हिम्मत करके धीरे धीरे जब वो उड़ती है तो वो जंगल तक पहुंच जाती है। नदी के किनारे जाकर अपनी प्यास बुझाती है। वहां उसे खाना मिलता है, वहां उसे कीड़े मकोड़े मिलते हैं, वो उन्हें खाती है। पेड़ों में फल मिलते हैं, वो उन्हें खाती है। धीरे धीरे उसके अंदर एक ऊर्जा आती है, उसके पंख ठीक होने लगते हैं, उसका शरीर ठीक होने लगता है और वो चहकने लगती है। वह बहुत खूबसूरत हो जाती है, शरीर से भी मन से भी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसान की सच्चाई है कि जब तक हम खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे, जब तक हम खुद अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, जब तक हम खुद अपनी लड़ाई, अपने जीवन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को देखने का नज़रिया बदलिए और जो भी आपको भगवान ने दिया है, जितना भी भगवान ने आपको दिया है, उसका धन्यवाद कीजिए।